साथियों नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका माई कैपिटल 89 पर। तो साथियों, अगर मैं आपसे बात करूं कि शेयर मार्केट में जब हम किसी शेयर में निवेश करते हैं, किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि उस शेयर का डिप कब आएगा, नीचे वो शेयर कब जाएगा, सबसे नीचे वाले पॉइंट पर कब जाएगा, तो वहाँ पर हम खरीदेंगे। और जब उस शेयर का सबसे हाई पॉइंट होगा, जब वो शेयर एकदम अपने उच्चतम भाव पर होगा, तब हम उसको बेचेंगे। मतलब एकदम नीचे में हम खरीदेंगे और एकदम ऊपर में हम बेचेंगे। जैसे मान लीजिए कोई आज शेयर 100 रुपये का है, तो हम हमेशा इसी इंतज़ार में रहते हैं कि वो कहाँ तक नीचे गिरेगा, और जब बिल्कुल नीचे गिर जाएगा, जब उसका लास्ट बॉटम जो आ जाएगा, वहाँ पर हम खरीदेंगे। और हम जब वो 100 वाला शेयर मान लीजिए 200, 250, 300, 400, 500 रुपये पर चला जाएगा, तो जो एकदम उसका हाई पॉइंट होगा, जो पीक पॉइंट होगा, वहाँ पर हम इसको बेचेंगे। कितने समझदार हैं हम लोग, है ना। कि हम लोग को जो एकदम 100 वाला शेयर जब 60 रुपये में आएगा या 50 रुपये में आएगा, तब हम उसको ख़रीद लेंगे। और कितने समझदार हैं कि जब वो शेयर 500 रुपये का चला जाएगा, तब हम उसको बेच देंगे। है ना, कितनी समझदारी वाली बात। लेकिन आप ये बताइए कि आप तो ढूंढ रहे हैं कि शेयर का कब नीचे आएगा बॉटम और कब हाई जाएगा, तब आप उसको खरीद बिक्री करेंगे। और तब तक हम क्या होता है, खाली बैठे रहते हैं, अपना पैसा लेकर के खाली बैठे रहते हैं, या फिर सर्च ही करते रहते हैं मार्केट में कि कब ये बॉटम आएगा, कब हाई होगा। और 365 दिन का हाई लो ढूंढते रहते हैं हम शेयर मार्केट में। तो आप ये बताइए मुझे, क्या हम लोग जब बैठे रहते हैं, तब क्या शेयर मार्केट में कोई ट्रेडिंग नहीं होती क्या? जो इतने बड़े बड़े लोग, जो ट्रेडर्स लोग हैं, वो लाखों करोड़ों रुपया, अरबों रुपया लेकर के शेयर मार्केट में आते हैं। रोज़ का इतना हैवी वॉल्यूम शेयर मार्केट में होता है, ख़रीद होती है, बिक्री होती है शेयरों की। तो अगर उन लोग जो हमारे से भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा पैसे वाले और बहुत ज़्यादा दिमाग वाले लोग शेयर मार्केट में रहते हैं उस समय पर, तो उन लोग फिर ट्रेडिंग क्यों करते हैं भाई? उस समय पर जब हम चुपचाप बैठ के अपना रिसर्च कर रहे हैं कि भाई शेयर का जब डाउनफॉल कब आएगा, डाउन प्राइस कब आएगा, उसका हम इंतज़ार करते हैं। और तब तक क्या वो बड़े बड़े ट्रेडर्स लोग जो हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स लोग हैं, बड़े बड़े एफआईआईज लोग हैं, डीआईआईज हैं, वो क्या खाली बैठे रहते हैं क्या? शेयर मार्केट बंद पड़ा रहता है क्या उस टाइम तक? उसमें कोई कारोबार नहीं होता क्या? कभी ऐसा होता है क्या? आप देखिए कि ऐसा कभी नहीं होता। जब भी सवेरे शेयर मार्केट खुलता है और शाम को जब भी शेयर मार्केट जब तक बंद होता है, तब तक उसमें लगातार ट्रेडिंग होती रहती है। खरीदते हैं लोग शेयर को, बेचते हैं, बड़े बड़े लोग हैं, छोटे लोग हैं, है ना। हमारे जैसे नए नए निवेशक हैं, छोटे रिटेल निवेशक हैं, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो भी वहाँ पर आते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियाँ दाव लगाती हैं, बड़े बड़े जो बिग बुल्स होते हैं, वो भी वहाँ पर दाव लगाते हैं, और हमेशा ट्रेडिंग होती रहती है। मान लीजिए कोई शेयर 1000 रुपये का है, या 5000 रुपये का है, या 10 रुपये का है, या 100 रुपये का है, अलग अलग कंपनियों के शेयर जो हैं, तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता कि जब 5000 रुपये वाला शेयर 3000 रुपये पे आएगा, लो पे होगा, तभी मार्केट उसको खरीदेगा, तभी बड़े बड़े लोग, इन्वेस्टर्स लोग उसको खरीदेंगे। और जब वो 6000 रुपये पे, 6500-7000 रुपये पे जाएगा, तभी उसको बेचेंगे। तो ट्रेडिंग तो शेयर मार्केट में हमेशा होती है। चाहे वो शेयर 5000 रुपये का था, तब भी उसमें ख़रीद बिक्री हो रही है। जब वो शेयर 4000 रुपये का है, तब भी उसमें ख़रीद बिक्री हो रही है। ख़रीद भी रहे हैं लोग, बेच भी रहे हैं। और जब वो शेयर कहीं गिरते गिरते 2000, 2500 या इवन 1000 रुपये तक भी चला गया, तब भी लोग उसको खरीद रहे हैं और तब भी लोग उसको बेच रहे हैं। मतलब ट्रेडिंग उसमें हमेशा हो रही है, इन्वेस्टिंग हमेशा हो रही है। तो फिर आप ये बताइए, हम लोग क्यों बैठे रहते हैं और हाई और लो ढूंढते रहते हैं शेयर मार्केट में? तो ये बहुत ही गलत एक धारणा है कि हम लोग जो अपनी पैसे को लेकर के बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि हम पूरी पूंजी उस समय पर लगाएंगे जब शेयर का एकदम से नीचे आ जाएगा। तो इस बात की तो कोई गारंटी ही नहीं, कोई बता ही नहीं सकता कि कौन सा शेयर कब बॉटम पे आएगा, कौन सा उसका बॉटम प्राइस है। मान लीजिए मैं आपसे ही पूछता हूँ कि कोई शेयर 100 रुपये का है, तो उसका बॉटम प्राइस कितना होगा? 60 रुपया। बहुत नीचे आ गया 100 वाला शेयर, अब 60 रुपये पे उसका बॉटम हो जाना चाहिए। तो हो सकता है कि उसका 50 रुपये पे बॉटम आ जाए और नीचे चला जाए। मान लीजिए अब वो शेयर गिरते गिरते 100 रुपये वाला शेयर 50 रुपये पर चला गया, तो हम ये सोच लेते हैं कि यार यहाँ पर इसका बॉटम आ गया, अब तो इससे नीचे क्या जाएगा ये, अब हम ख़रीद लेते हैं, अब ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो हो सकता है हमने 50 रुपये में ख़रीदा, वो गिर के और 45 रुपये तक चला गया, फिर 40 रुपये तक चला गया, फिर 35 रुपये, 38 रुपये तक चला गया। तो बॉटम तो कोई बता ही नहीं सकता कि शेयर का कौन सा बॉटम है और कौन सा हाई प्राइस है। अब मान लीजिए 100 रुपये वाला शेयर है,
वो ऊपर जाते 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 300 रुपये 400 रुपये तक पहुंच गया। तो हम सोचते हैं भाई 100 रुपये का शेयर है, अब 400 रुपये तक पहुंच गया, अब ये तो बहुत हाई चला गया उसका, है ना। 52 डेज़ का जो एवरेज था उससे भी ऊपर चला गया, तो अब ये तो हाई हो गया, अब हम इसको बेच देते हैं। और जैसे ही हमने उसको बेचा वो फिर बढ़ना शुरू हुआ, और करते करते वो 700 800 रुपये 1000 रुपये तक भी जब शेयर पहुँच गया। ऐसे ही होता है ना हमारे साथ। हम लोग हमेशा कन्फ्यूज़ रहते हैं शेयर मार्केट में कि बस डिप और हाई, डिप और हाई, हाई डिप, एवरेज, 52 डेज़ का एवरेज, मूविंग एवरेज, बस इसी में उलझे रहते हैं। और जो बड़े बड़े लोग हैं, दिमाग वाले लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो हमेशा ट्रेडिंग करते हैं, पैसा कमाते रहते हैं। तो आपको भी क्या करना है कि अपनी जो पूंजी है, आपके पास जो कैपिटल है, उसको पहली चीज़ तो किसी गलत शेयर में नहीं लगाना है, हल्के कंपनी में, लॉस मेकिंग कंपनी में नहीं लगाना है, अच्छे ही शेयर्स में लगाना है, ब्लू चिप कंपनियों में ही लगाना है। और बहुत थोड़ा सा पैसा अपना स्मॉल कैप और मिड कैप में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना है। दूसरी बात कि आपको एक समय पर अपनी पूंजी नहीं लगा देनी है। मान लीजिए कोई शेयर 100 रुपये का है, तो आपको ऐसा नहीं है कि पूरे अपने जितना भी पैसा है वो 100 रुपये के भाव से आपने उस शेयर को ख़रीद लिया और पूरे जितने पैसे थे आपके पास पूरे के पूरे आपने 100 रुपये के भाव पर लगा दिए और उतने के पूरे शेयर खरीद लिए। ऐसा नहीं करना है। और दूसरा आपको क्या करना है कि एकदम समय पर पूरा पैसा अपना नहीं लगाना है किसी भी शेयर में। मान लीजिए कोई शेयर 100 रुपये का है और आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और आपके पास जितना भी अमाउंट है उस अमाउंट से आप उस 100 रुपये में थोड़े बहुत शेयर खरीद लीजिए। उसके बाद हो सकता है कि वो और नीचे चला जाए शेयर प्राइस, फिर आप थोड़ा सा और इन्वेस्टमेंट उसमें कर दीजिए, थोड़े से और शेयर ले लीजिए, आपका एवरेज भी अच्छा बन जाएगा और आपका नुकसान भी कम होगा। उसके बाद थोड़ा सा और आप जब अगर कभी शेयर गिरे, बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ऊपर में आप बेच दीजिए, और जब घट जाए तो फिर आप थोड़ा सा और पैसा उसमें लगा दीजिए। तो ये होता है तरीका, है ना। और ऐसा नहीं है कि आपने 100 रुपये का शेयर मान लीजिए वो नीचे में आया तो आपने उसका डिप मान लिया वहाँ पर कि अब तो नीचे आ गया, अब इससे नीचे नहीं जाएगा, और हम बॉटम पे ही उसको ख़रीद लेते हैं। तो ऐसा बॉटम कभी नहीं बनेगा शेयर मार्केट में, और ना ही शेयर मार्केट में कभी हाई बनेगा। कोई भी शेयर मान लीजिए आज 100 रुपये का है, बढ़ते 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 वो 2000 3000 रुपये का भी चला गया, तब भी आप उसको नहीं मान सकते कि वो हाई पर है। क्या पता वो कल को 5000 का चला जाए, क्या पता वही शेयर आपको 10,000 रुपये का चला जाए, क्या पता वही शेयर आपका 50,000 रुपये का चला जाए। आज हमारे वगैरह के शेयर आप देख लीजिए, 50-50, 60-60, 70-70 हज़ार में लोग बोलते थे, उसके बाद बढ़ते ही चले गए वो, है ना, कहाँ तक पहुँच गए। तो ऐसा होता है। तो कभी भी शेयर मार्केट में जब इन्वेस्टमेंट करना है तो इकट्ठे हमको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, और शेयर बेचते समय कभी हमको अपने शेयर इकट्ठे बेचना भी नहीं है। जब ऊपर मार्केट हो थोड़ा बहुत बेचिए, फिर जब और ऊपर आ जाए थोड़ा बहुत फिर ऊपर बेचते चले जाइए। तो डिप और हाई के चक्कर में ना पड़ करके हमको केवल अपनी इन्वेस्टिंग की जो स्ट्रेटेजी है उसको मजबूत करना है, उसको अच्छे से हमको उस चीज़ में फोकस करना है, उस चीज़ में अपना पूरा ध्यान लगाना है। तो ये था साथियों एक छोटा सा वीडियो शेयर मार्केट के ऊपर। आने वाले वीडियोस में कुछ ऐसी ही छोटी जानकारियाँ, लेकिन बहुत ही ज़रूरी जानकारी लेकर आपके सामने फिर हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सुरक्षित निवेश करें, समझदारी से निवेश करें। नमस्कार।